जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सुर कामार्थ सिद्धिये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शाबर मंत्र विद्या के एक ऐसे रहस्यमय ज्ञान को आज प्राप्त करोगे जो बहुत कम व्यक्ति आपको दे पाएंगे। जैसा कि अक्सर सुनने में आता है कि शाबर मंत्र का प्रयोग करने वाले मनुष्य गरीबी में जीते हैं। आप किसी को भी देख लेना जो शाबर मंत्रों के माध्यम से झाड़ने का काम करते हैं, जो शाबर मंत्रों के माध्यम से किसी को भेजने का काम करते हैं, शाबर मंत्रों के माध्यम से हांडी को चलाते हैं, शाबर मंत्रों के माध्यम से किसी के ऊपर तंत्र विद्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति, तांत्रिक की बात कर रहा हूँ, ओझा हो सकता है, गुनिया हो सकता है, भोपा हो सकता है, ऐसे मनुष्य हमेशा जीवन में बहुत गरीबी की अवस्था में जीते हैं और झोपड़ी में रहते हैं। ये भयंकर रहस्यमय चीज़ है। अब इसके कारण भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप किसी के पास भी चले जाना, यदि कोई व्यक्ति झाड़ फूक करने वाला है तो बहुत से ओझा लोग होते हैं, भगत लोग होते हैं, गुनिया भी कहते हैं हम उनको, भोपा कहते हैं। तो ऐसे लोगों के हमेशा इंद्रजाल का मतलब हो गया ये जड़ी बूटियों के माध्यम से तंत्र करने का काम करते हैं। अब जड़ी बूटी का मतलब हो गया उस वृक्ष से संबंधित जो शक्ति होती है, उस शक्ति को वो शाबर मंत्रों के माध्यम से नियंत्रित करके उनको किसी उनके देवी देवता की, इष्ट देवता की, गुरु की, शिव जी की आन देकर के उनको भेजा जाता है। तो जो इंद्रजाल और शाबर विद्या के जो साधक होते हैं, वो लोग जितने भी ओझा लोग हैं, भगत लोग हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं होता है, और यदि कोई उन्हें दे भी देता है तो वो कुछ दिन तक रह पाते हैं, उसके बाद फिर उसको बेच डालते हैं। और ऐसे लोगों का भी देखा है कि उनके परिवार में बहुत कष्ट होता है। एक तो बीवी छोड़ के चली जाती है, कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, कोई लड़की होती तो किसी और के साथ भाग जाती है, बीवी कई लोगों के साथ भाग जाती है। ऐसा अक्सर देखने में आया है और वो बहुत दरिद्रता में जीते हैं। इसका एक कारण जो है, सबसे बड़ा कारण है कि ये इन शाबर मंत्रों के माध्यम से दुहाई देते हैं, कसम देते हैं, आन दी जाती। अब तीनों का अलग अलग अर्थ है। दुहाई देने का मतलब है कि तेरे को तेरे माँ की कसम, तुझे रामचंद्र जी की दुहाई, यानी रामचंद्र जी की कसम दे रहे हैं, वो हनुमान जी की कसम देते हैं, और न तो रामचंद्र जी को कभी कुछ हवन पूजन करते हैं और न उनको कोई भेंट देते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप वो शक्ति तो काम करती, क्योंकि जब उनके इष्ट देवता, उनके गुरु की उनको आन दी जाती है, कसम दी जाती है या दुहाई दी जाती है, तो काम तो करती है, परंतु उधारी में काम करती है। और दूसरे जितने भी अधिकतर शाबर मंत्र वाले होते हैं, ये लोग हवन कम करते हैं। ये लोग के गुरु दत्त ज्ञान होता है और गुरु इनको नहीं बताता है कि इस मंत्र का हवन कब करना चाहिए। बस वो इनको बोल देता कि जब भी कोई ग्रहण पड़े तब इसको इतना जप कर लेना, जब भी कोई यदि सोमेती अमावस्या आ जाए तो इतना जप कर लेना। बस वो जप करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में भी आया है और सुनने में भी आया है कि
मनुष्य के द्वारा जब इस प्रकार की आन दी जाती है, दुहाई दी जाती, कसम दी जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप उनको इस चीज़ का कष्ट भोगना पड़ता है कि वह दरिद्रता में रहते हैं और कई तरह की परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। और ऐसा भी कई जगह हमने देखा भी है कि शाबर मंत्र का प्रयोग करने वाले मनुष्य को कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, या उन्हें यहीं पर ही नरक देखने को मिल जाता है, या मरने के बाद वो नरक में जाते हैं। और ऐसे शाबर मंत्र वालों की मृत्यु जो है बहुत दर्दनाक अवस्था में होती है। अब दर्दनाक अवस्था का मतलब यहाँ पर हो गया अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो उस इन सब के पीछे कारण एक होता है कि यह जो उस पर्टिकुलर देवता के या पर्टिकुलर शक्ति के इष्ट देवता होते हैं, पर्टिकुलर विशेष शक्ति के जिससे काम कराते हैं, उसके कुल गुरु होते हैं, उसके इष्ट देवता होते हैं, या उसके जो भी मुखिया होते हैं, उन सबकी आन उसको दे देते हैं कि तुझे तेरी माँ की कसम, तुझे तेरे बाप की कसम, या अगर ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी ये प्रेत आत्माओं के माध्यम से काम करवाते हैं और उस प्रेत आत्माओं को कुछ देते नहीं हैं। अब प्रेत आत्मा से काम कराने का मतलब हो गया कि प्रेत आत्मा को शमशान से आन दे करके पकड़ के लाते हैं और किसी के यहाँ भेज देते हैं। तो वहाँ तक तो समझ में आता है, परंतु वो फ्री में काम करवाते हैं। उन शक्तियों को भी भेंट पूजा की आवश्यकता होती है। और ये लोग जो भेंट पूजा देते हैं, ये लेते हैं चना, चिरौंजी, नारियल, पान का बीड़ा, ज़्यादा होगा तो कपूर लोग दे देते हैं। तो इससे उनको तृप्ति नहीं मिलती है। तो शाबर मंत्र वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो यदि अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हैं, शाबर मंत्रों का प्रयोग करके आप काम करते हो, किसी के भलाई करने का काम करते हो, तो आप करो, परंतु हवन पूजन अवश्य करें, इष्ट देवता के नाम से विशेष अनुष्ठान करें, उनके गुरु के नाम से विशेष अनुष्ठान करें। जैसे हनुमान जी का अनुष्ठान, अधिकतर मंत्रों में हनुमान जी की आन दी जाती है, श्री रामचंद्र जी की आन दी जाती है, कुछ जगह हनुमान जी से काम कराया जाता है तो सीता जी की आन दी जाती है, और कुछ जगह शिव जी की आन देते हैं, कहीं पे पार्वती माँ की आन देते हैं, कहीं पे काली माँ की आन दी जाती है। तो जहाँ जहाँ भी हम आन शब्द बोलते हैं, जिन जिन का नाम लेते हैं, उन सब के नाम से हवन करना अनिवार्य होता है। और छोटा मोटा हवन नहीं होता है कि आप 5-5 आहुति दे करके हवन पूरा कर लो। इसीलिए मेरा सभी जो शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं और जो वर्तमान में कष्ट में जी रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि शाबर मंत्रों का प्रयोग यदि करना है तो आप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि आपके यहाँ कष्ट है तो उन कष्टों को दूर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हर महीने में पूर्णिमा व अमावस्या के दिन विशेष भेंट पूजा उस शक्ति को देना चाहिए जिससे आप काम करवाते हो, और उसके कुल गुरु, उसके इष्ट देवता या उसकी चेन से संबंधित जो जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं, जो जो शक्तियाँ जुड़ी हुई है, उनके नाम से हवन करना अनिवार्य होता है। और कम से कम 200 आहुति प्रत्येक देवता के नाम से देना है। पर चूँकि शाबर मंत्र वाले मनुष्य अक्सर जो मैंने देखा है, एक तो कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं होता है, वो केवल 1-2 मंत्रों को याद कर लेते हैं, शाबर मंत्रों को, और उन्हीं के माध्यम से काम करते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को किसी अच्छे योग्य पुजारी पंडा को पकड़ करके हवन पूजन करवाना चाहिए, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं रहना चाहिए। और यदि आपने अभी तक कई बार काली माँ या भैरव जी की आन दी है तो उनको बलि अवश्य प्रदान करें, ताकि आपके ऊपर से वह ऋण समाप्त हो सके।
जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।